भोसा उरांव के नाम से है। ये खाता नंबर 103 प्लॉट नंबर 1220 सिठिया पंचायत। जमीन के नाम पर 45 लाख रुपए से अधिक जमीन दलालों ने उठा ली और इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हम पढ़े लिखे हैं सर, हम साइन करते हैं और उसमें बाजेल में भी वो लोग फर्जरी साइन करके पैसा उठा लिए। और अब क्या परेशानी है? नहीं, जब रिंग रोड इधर से गया तो हम लोग अपना जमीन का खोजबीन कर रहे हैं कि हम लोग का जमीन है। हम लोग का भोसा में उसका कोई वंशावली है ही नहीं है। हम लोग का तो अलग है, उसका अलग है। बिजली करके पैसा को उठा लिया गया। ऐसा नौबत कैसे आ जाता है कि आदिवासी जमीन को आदिवासी ही लोग ऐसे छीन लेते हैं? झारखंड की राजधानी रांची में जमीन संबंधित विवाद थमने का नाम नहीं लेता। एक से बढ़कर एक विवाद सामने आते रहते हैं। इस वक्त हम सिठिया पंचायत अंतर्गत रिंग रोड के ठीक सामने हैं और हमारे पीछे जितने भी लोग हैं वे आदिवासी समुदाय के परिवार हैं। ये वो भुक्तभोगी परिवार हैं जिनकी ज़मीन जब रिंग रोड डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ उसके बाद भू अर्जन शाखा से इनकी ज़मीन के नाम पर 45 लाख रुपए से अधिक ज़मीन दलालों ने उठा ली और इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हम इन्हीं से जानेंगे। अब बताया जा रहा है कि इनकी ज़मीन भी कब्जा करने की बात हो रही है, पे मुआवजा भी उठा लिया गया और फिर अब कब्जा करने की बात आ रहा है। कब्जा करने का बात आ रहा है। हमारा दादू का नाम तो भोसा है और हम लोग सिठियों के यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग का हमारा नाम है, अनौठा नाम है, बाजेल बोलते हैं, लेकिन असली नाम हमारा फ्रांसिस कच्छप है। अच्छा। हम पढ़े लिखे हैं सर, हम साइन करते हैं और उसमें बाजेल में भी वो लोग फर्जरी साइन करके पैसा उठा लिए हैं। कहाँ से उठा लिया पैसा? भू अर्जन से सर। कितना पैसा उठा लिया? 45 लाख कुछ रुपये निकाले हैं। फर्जी सिग्नेचर करके जिस तरह से भू अर्जन कार्यालय से 45 लाख से रुपये से अधिक उठा लिया गया और इन्हें पता भी नहीं चला। कैसे पता चला या फिर नहीं पता चला था आप लोग को 45 लाख रुपया उठा लिया गया और अब क्या परेशानी है? नहीं, जब रिंग रोड इधर से गया तो हम लोग अपना ज़मीन को खोजबीन कर रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन है। इधर बोल रहे थे गांव वाला कि तुम लोग का भी इधर ज़मीन सब है बोल के, तो हम लोग अपना ज़मीन का खोजबीन कर रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन है भाई कहाँ बोल के। तो इसे हम लोग भू अर्जन में जाके जो वहाँ से निकाला गया हम लोग का खतियान सब सारा कागजात निकाला गया तो हम लोग को पता चला कि हम लोग का ज़मीन ये रिंग रोड के पास यहाँ पर है। तो इसमें आधा ज़मीन हम लोग का चल गया। तो चल गया वो ज़मीन, वो पैसा को वो सुखराम मतलब मुखिया से मिली भगत होके गलत वंशावली बना के और गलत सिग्नेचर सुखराम कच्छप किया। वो तो हम लोग का भोसा में उसका कोई वंशावली है ही नहीं है। अच्छा। हम लोग का तो अलग है, उसका अलग है। बिजला हम लोग गलत वंशावली के तहत इस तरह का हेरा फेरी किया गया। हाँ, हेरा फेरी करके पैसा को उठा लिया गया और हम लोग को एक भी पैसा नहीं दिया। ये पूरा जमीन ये कहाँ पर है, कितना है, ये पूरा बताइए, किसके नाम से ये सब बताइए। ये भोसा उरांव के नाम से है। ये खाता नंबर 103 प्लॉट नंबर 1220 सिठिया पंचायत के अंतर्गत। कैसे पता चला आप लोगों को कि फर्जरी से निकाल लिया गया है और अब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग जब लातेहार में वो लोग ज़मीन खरीदा है सुखराम कच्छप, तो वहाँ का रिकॉर्ड निकाले और HSC से सर्विस सीट निकाले। उसमें से पता चला कि उसका धुचू का बाप का नाम है बिजला उरांव और यहाँ मंगरा का बाप बना के या वंशावली बना के ये लोग मेरा ज़मीन है बोल रहा है। यानी पूरी तरह से फर्जरी वंशावली बना के ये ज़मीन को हेरा फेरी करने का प्रयास किया गया। जी हाँ। अभी किस तरह से कब्जा करने का काम किया जा रहा है? वो लोग कब्जावारी कर रहे, वही गलत तरीक़ा से करके मेरा है बोल के जान से मारने का भी धमकी देता है। जी हाँ। कि जिस तरह से ये मामला है वो काफ़ी संगीन है, आए दिन यहाँ पर इस तरह का होता है। किस तरह से आप लोग को यहाँ पर आप लोग का खुद का ज़मीन है, कब्जा भी आप लोग का है, तो इस तरह का नौबत कैसे आ रहा है? नहीं दे रहे हैं सर, मांग रहे जबरदस्ती। हम लोग प्यार से मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। तो ये हम ही लोग का ज़मीन है तो हम ही लोग ना करेंगे सर। अब उसको वापस करना ही पड़ेगा। ऐसा नौबत कैसे आ जाता है कि आदिवासी ज़मीन को आदिवासी ही लोग ऐसे छीन लेते हैं? वो लोग ना बहुत लालची है और पैसा वैसा ज़मीन उमीन ये करके पूरा अपने में ये कर लिया है। कौन ऐसा किया है? सुखराम कच्छप। अच्छा। जब हम लोग बोलते हैं तो नहीं देने का ये कर रहा है और सब ज़मीन का पैसा और ज़मीन जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे बोलते हैं तो चढ़ने नहीं देंगे कह रहा है और धमकी देता है। हाँ, धमकी देता है, मारने पीटने का। दुकान सब खोल लिया है और वापस नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे कह के बोलते हैं।
कौन कौन से और ये दलाल किस तरह के दलाल हैं? आप लोग थाना भी गए थे सुनते हैं? जी सर, हम लोग थाना भी गए थे, और कोर्ट में भी गए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ से भी सब बात भी हो गया है, लेकिन इसके पास कुछ सबूत नहीं है। हाँ, सुखराम कच्छप के पास कुछ सबूत नहीं, कागज उगज नहीं है। उन लोग का जाली कागज बना के रखा है और हम लोग का इधर का सब कागज उगज सब अच्छा है, सब ये ओरिजिनल है। प्लॉट नंबर सब भी, खाता नंबर सब भी सब ठीक है और उन लोग का कोई ये नहीं है, जाली है पूरा। फर्जरी दस्तावेज या फिर वंशावली बनाकर इस तरह का हमेशा हेराफेरी किया जा रहा है। इस अभी ये ज़मीन पे किस तरह का समस्या आ रहा है? देखिए, इस ज़मीन पर ऐसा समस्या आ रहा है कि एक सुखराम नाम व्यक्ति का है, सिठियो बस्ती का रहने वाला है। वो इन लोग का पुश्तैनी ज़मीन है, इन लोग का दखल कब्ज़ा में है। दखल कब्ज़ा में है तो अब वो चाहता है कि हम अपने दखल कब्ज़े पर ज़मीन को ले आए और ये लोग से ज़बरदस्ती करके छीन लेंगे ज़मीन। इससे पहले तो रिंग रोड का पेमेंट को छीन लिया। कितना पेमेंट? मतलब वही समथम 45 से 46 लाख के बीच में है। अच्छा। वो पेमेंट लेने के बाद अब चाह रहा है कि उस पैसा को अपना यूज करके और ये लोग से ज़मीन को छीनना चाह रहा है। अब ये लोग बहुत पूर्वज से ही दखल कब्जे पर है, खेती बाड़ी करता है। अच्छा, सुखराम उरांव भी इसी खतियान का कोई वंशज है क्या? सुखराम उरांव इस खतियान का वंशज नहीं है, वो कहीं का रहने वाला है। इसका खतियान का वंशज बनना चाहता है। जो मंगरा उरांव नावल्द थे उसमें वो अपना औलाद बनकर और इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। अब ये लोग हैं हमारा बस्ती का ही, हम बगल का हैं रहने वाले। तो ये लोग हम लोग को बताएं कि भाई ऐसा ऐसा हमारा कागजात है। कागजात है तो हम लोग देखे, कागजात को समझे, पढ़े, देखे तो बिल्कुल ठीक है इन लोग का कागजात, उसमें सुखराम का कहीं कुछ नहीं है। फर्जरी तरीके से वंशावली बना कर इस जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी तरीके से तो करबे किया है। शंकर कच्छप मुखिया थे, बिनता कच्छप मुखिया थे उसी समय, ये लोग और एक मरहूम साजिद नाम करके थे, वो सब मिल के और इन लोग का ज़मीन का पेमेंट भूअर्जन से उठा लिए। उठाने के बाद अपना वो लोग अपना ऐश मौज कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त झारखंड में डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर रिंग रोड का निर्माण हुआ, उस दौरान कई एक आदिवासी, गैर आदिवासी और अन्य लोगों की ज़मीनें इस रिंग रोड में गई और उसके नाम पर बहुतों लोगों का फर्जी तरीके से दस्तावेज हस्ताक्षर गलत तरीके से करके भू अर्जन कार्यालय से पैसा की निकासी की गई है। हालांकि इस ज़मीन में जिस तरह से बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से पहले पैसे की निकासी की गई 45 लाख से ऊपर और अब कब्जे करने की भी बात सामने आ रही है। प्रशासन और सरकार यथाशीघ्र इस पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। आप बने रहे SRF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।